ये पुरुषोत्तम मास भगवान श्री हरि का महीना है। पुरुषोत्तम मास क्यों होता है, इसका नियम है, महीने में एक बार सूर्य की संक्रांति जरूर होती है। सूर्य भगवान एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं और इसीलिए 12 राशियां होती हैं और 12 महीने का वर्ष होता है। प्रति महीने एक संक्रांति होती। संक्रांति का मतलब आगे बढ़ना, सम्यक क्रांति, क्रमगतौ, गति के अर्थ में। और प्रति महीने चौदह तारीख 13 तारीख से लेकर अंग्रेजी महीने के हिसाब से 17 तारीख के बीच में इन 3-4 दिनों में किसी न किसी दिन सूर्य भगवान अपनी राशि बदलते हैं। और हिंदी महीने के अनुसार अमावस्या से लेकर अमावस्या तक एक महीना माना जाता है, क्योंकि अमावस्या 30वीं तिथि होती। तो जब किसी महीने में अमावस्या से लेकर अगली अमावस्या आ जाती है और पूरे महीने में संयोगवश सूर्य की क्रांति नहीं होती है, तब वो एक महीना अधिक मास हो जाता है। यही इसका नियम है। अमावस्या से लेकर अमावस्या पर्यंत सूर्य भगवान की संक्रांति न हो और ये घटना जिस महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बीच में पड़ जाए तो उसी महीने के नाम पर ये अधिक मास हो जाता है। इस बार श्रावण के महीने में ये अधिक मास बीच में आया है, इसलिए श्रावण अधिक मास, पुरुषोत्तम मास। और इसका नाम पुरुषोत्तम मास इसलिए है कि हर महीने के अलग अलग देवता हैं, 12 महीने के अलग अलग अधिदेवता हैं। और ये 13वां महीना 3 साल में एक बार आता है, 3 वर्ष में। तो अब इस महीने का देवता कौन हो, तो परिशेषण न्याय से भगवान ही इस महीने के अधिदेवता होते हैं। जब कोई देवता नहीं तो फिर तो भगवान है ही है। इसको परिशेषण न्याय कहते हैं। परिशेषण न्याय माने बचा हुआ। जैसे कोई वस्तु कोई लेने लगा तो सब लोगों ने ले लिया, एक व्यक्ति था जो चुपचाप बैठा था। जब सब लोगों ने अपनी अपनी वस्तुएं उठा ली अपने मन के अनुकूल, कुछ वस्तु रह गई जिसको किसी ने नहीं उठाया, तो फिर जिसने नहीं उठाया तो जो अंत में बचा उसी का। उसी प्रकार 12 महीने के अलग अलग देवता, सब ने अपना अपना ले लिया, हम इस महीने के देवता, हम इस महीने के देवता। अब ये पुरुषोत्तम मास जब आया तो इसके देवता कौन, इसको किसी ने नहीं लिया। बोले 1 साल लेंगे, 2 साल तो फिर ये पद मिलेगा नहीं। तो भगवान ने कहा अब इसके देवता हम ही रहेंगे। तो इस महीने के देवता भगवान, इसलिए इसका नाम पुरुषोत्तम मास। और पुरुषोत्तम भगवान का एक विशेष नाम है। पुरुषोत्तम नाम के द्वारा ही भगवान के और जीव के भेद का बोध गीता में भगवान ने अर्जुन को समझाया है। सामान्य सी बात है, अक्सर लोग सुना करके ये कहते रहते हैं, अरे हमारे में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, भगवान ही तो आत्मा के रूप में है। अभेदवाद, अभेद, आत्मा में और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। हम अज्ञान के कारण अपने को जीव मान बैठे हैं। जिस दिन अज्ञान नष्ट हो जाए हम तो ब्रह्म ही हैं, परमात्मा ही हैं, ऐसी धारणा, इसका भी लोगों ने विस्तार किया और ऐसी धारणा समाज में प्रचलित भी है। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण में, श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च
क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। इस संसार में दो पुरुष हैं। बहुत सीधी बात है, बहुत ज्यादा इसमें समझने की आवश्यकता नहीं है, खाली ध्यान से सुनेंगे बातें समझ में आएंगी। और ये मैं बीच बीच में ऐसी बातें इसलिए कहता हूं कि मूल थाट सिद्धांत अगर शास्त्र का नहीं मालूम है तो व्यक्ति बहुत सुन करके भी भ्रमित होता रहता है। इसलिए मूल बातों को जरूर समझना चाहिए। भगवान कहते हैं द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। दो पुरुष हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर माने जो संसार के बंधन में पड़े हुए हैं, हमारे आप जैसे जो माया में बंधे हैं, अभी तक मुक्त नहीं हो पाए, ये कौन है? बोले ये क्षर है। क्षर सर्वाणि भूतानि। क्षर कौन है? बोले समस्त भूत। भूत माने ये सृष्टि। इस सृष्टि में जितने जीव हैं ये क्षर है। और अक्षर जीव कौन है? बोले कूटस्थोक्षर उच्यते। और जो मुक्त हो गया भगवान की भक्ति के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, उपासना साधना के द्वारा संसार के बंधन से जो प्राणी मुक्त हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया, वो कूटस्थ है। उनको कूटस्थ कहा। कूटस्थोक्षर उच्यते, वो अक्षर है, वो अक्षर जीव है, उन्हीं को कूटस्थ कहा। कूटस्थ का मतलब होता है जिसमें कोई विकार न हो। और ये बड़ा व्यवहारिक शब्द है। कूट माने आपने कभी देखा होगा, लोहार जो होता है लोहे के चीजों को पीट पीट करके सीधा करता है, धार बनाता है। तो जब वो पीटता है तो नीचे एक लोहा रखता है और फिर उसके ऊपर उस लोहे को रखता है जिस लोहे को टेढ़ा बिंगा जो भी करना हो, और तीसरा ऊपर से एक लोहा से उसको पीटता है। तो इन तीनों लोहे में है तो तीनों लोहा ही। जिससे पीटा जा रहा वो भी लोहा, जो पीट रहा है वो भी लोहा, और जो नीचे है सहारा दे रहा है वो कौन है? बोले वो भी लोहा। अब इसमें जो पीट रहा है वो तो पीट ही रहा है। पिट कौन रहे? बोले दो। एक वो जिसको टेढ़ा सीधा करना है, और एक और पिट रहा है जो सबसे नीचे है। लेकिन परिवर्तन बीच वाले में होता है, नीचे वाले में नहीं होता। बीच वाला लोहा टेढ़ा हो जाए, चपटा हो जाए, धार बन जाए, जो बनना है बन जाए, जो बनाना चाहता है बना लेता है। लेकिन जो नीचे का लोहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है। उसी को संस्कृत में कूट कहते हैं। उसी का नाम कूट है, जिसपे कूटा जाता है, इसीलिए उसका नाम कूट है। तो जैसे कूट में कोई विकार नहीं होता, कूट में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी प्रकार जो जीवात्मा अपने ज्ञान विज्ञान से अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, उसमें अब कोई परिवर्तन नहीं, कोई विकार नहीं होता, उस जीवात्मा को कूटस्थ कहते। उसी को अक्षर कहा भगवान कृष्ण ने। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। और फिर आगे भगवान कहते हैं तस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। भगवान कहते हैं ये क्षर जीव जो संसार में है, इनसे भी मैं अलग हूं, और अक्षरादपि चोत्तमः, जो अक्षर जीव हैं, कूटस्थ हैं, मुक्त हैं, उनसे भी मैं भिन्न हूं। तस्माल लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। इसीलिए लोक में, वेद में, शास्त्र में सर्वत्र मुझको पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये पुरुषोत्तम शब्द की महिमा भगवान ने स्वयं गीता में कही। तो ये संसार के बंधन में पड़े जो जीव हैं और जो बंधन से मुक्त हो गए, इन दोनों से जो विलक्षण है वो पुरुषोत्तम है। तो भगवान के इन वचनों के अनुसार जीवात्मा सदा भगवान से भिन्न ही है। भगवान इन दोनों से, बद्ध और मुक्त दोनों प्रकार के प्राणियों से उत्तम और श्रेष्ठ हैं, इसीलिए उनका नाम पुरुषोत्तम है। तस्मात् क्षरमतीतो हम अक्षरादपि चोत्तमः। इसलिए लोके च वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः, इसलिए भगवान का नाम पुरुषोत्तम है। और उन भगवान पुरुषोत्तम का ये मास, पुरुषोत्तम मास,
इस महीने में भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति की जाए, उनकी आराधना की जाए, कथा श्रवण किया जाए, इन सब का अनंत गुना फल। भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के पावन उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार से इनकी भेंट हुई और उन चारों भाइयों ने भागवत महापुराण की महिमा बताई कि भागवत महापुराण के सुनने से वैराग्य भक्ति ये तीनों ठीक हो जाएंगे। और फिर नारद जी ने गंगा के तट पर हरिद्वार में भागवत की कथा का आयोजन किया और इस कथा में ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों पधारे और कथा सुनकर के ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए, भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई। ये वृत्तांत भागवत की महिमा आपने कल श्रवण की। इसी प्रसंग में देवर्षि नारद ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए कहा कि भागवत की कथा को मैंने पढ़ा सुना, स्वयं मेरे पिताजी ने श्री ब्रह्मा जी ने मुझे भागवत का ज्ञान दिया और मैंने ही व्यास जी को सुनाया, लेकिन इसकी इतनी महिमा है ये मुझे नहीं पता था। नारद जी कहते आज आपके सत्संग से ये ज्ञान मुझे हुआ। और वहां पर नारद जी ने जो कहा है वो बड़ा सुंदर श्लोक है। नारद जी कहते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्य प्रकट होते हैं तो उसका फल क्या होता है? कहते सत्संगमं च लभते, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती, उसे संत समागम मिलता है। और सत्संग में आकर अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, अज्ञान का हेतु जो मोह है उस मोह का विनाश होता है। मोह का विनाश ही मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि सारे दुख का मूल मोह है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला और तेहिते पुनि उपजहि बहुशूला। उसको हम अपना मानने का हठ करते हैं, इसी का नाम मोह। बस अब इसमें सब जहां कहीं भी आप संपूर्ण सृष्टि की एक एक वस्तु में इसका विचार कर लो, जो हमारी वस्तु नहीं है, न कभी थी, न है, न कभी होगी, लेकिन उस वस्तु को भी जबरदस्ती हम अपना बनाने के लिए, अपना मानने के लिए परेशान हैं, यही मोह है। संसार में जितनी वस्तुएं हैं ये कभी हमारी आपकी नहीं है, न थी, न है, न रहेंगी, लेकिन जब तक हम जीते हैं इसी को अपना बनाने में, इसी को बचाने में, इसी में बुद्धि लगाए रहते हैं। हमारा है, ये हमारा ही रहे, यही मोह है। यहां तक कि पुत्र परिवार जो अपने परिजन हैं, जिनको हम अपना परिजन कहते हैं, वो भी अपने नहीं। क्यों? बोले पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे, कुछ दिन के लिए मिले हैं बस। और ये मिलन कैसा है? बोले वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम भरत जी से कहते हैं, भरत ये संसार के संबंधियों का मिलन भी समुद्र में बहने वाली उन दो लकड़ियों के मिलन के समान है। समुद्र में कहीं से किसी नदी से बह करके एक लकड़ी आई और किसी नदी से बह करके गई और कुछ देर तक ऐसे तैरती रही, तब तक अचानक फिर कोई एक लहर आई और उस लकड़ी को अलग कर दिया, उसको अलग कर दिया। अब वो मिलन कैसा था? भगवान कहते हैं यथा काष्ठंच काष्ठंच, काष्ठ माने लकड़ी, समझ रहे? यथा काष्ठंच काष्ठंच समेयाताम महोदधौ, जैसे समुद्र में दो लकड़ियां आपस में मिल गईं, संयोग था और फिर दोनों अलग हो गए। अब वो किस पेड़ में पैदा हुई थी पता नहीं, वो लकड़ी किस पेड़ से पैदा हुई थी पता नहीं, उसका अपने मूल वृक्ष से टूटने का क्या कारण था पता नहीं, वो लकड़ी किस कारण से अपने मूल वृक्ष से टूटी इसका पता नहीं, किस किस रास्ते हुए आई और कौन कब टूटी थी, कौन पहले टूटी कौन बाद में टूटी, कुछ पता नहीं। संयोग बना के कुछ दिनों के लिए, कुछ क्षणों के लिए उनका मिलन हुआ और फिर दोनों अलग हुए।
यही जीव की स्थिति। हमारे माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी परिवार जो हैं, सब जीवों की यही गति है। अपने अपने कर्म लेकर अनंत अनंत जन्मों से भटक रहे हैं और इस संसार सागर में वो कहां से आया वो कहां से आया पता नहीं, संजोग बन गया, कुछ दिन के लिए मिल गए, समय आएगा वो संजोग टूट जाएगा। लेकिन फिर भी हम अज्ञान के कारण मोह के कारण ये सदा हमारे ही बने रहें, बस यहीं से दुख की शुरुआत हो जाती। इसी को कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, तेते पुनि उपजहि बहु शूला। अब रही बात जो संसार में ये व्यवस्था दी गई महाराज, मातृ देवो भव पुत्र देवो भव, माता देवता है पिता देवता है पितृदेवो भव, पुत्र को उत्पन्न करो, क्यों बोले अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, संसार के इस व्यवहार को व्यवस्थित रखने के लिए। कोई नियम नहीं बनेगा तो सब व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी, अराजकता पैदा हो जाएगी। इसलिए शास्त्र ने एक व्यवस्था दी, इसमें चलो, लेकिन इस व्यवस्था के साथ साथ वास्तविकता को भी जानने का प्रयास। वास्तविकता क्या? और यही मोह जब वास्तविकता को भूलकर व्यवहार को ही सत्य मान लेता है और उसी में रच पच जाता है, अनात्मक ही है। आप ऐसे समझ जाओगे कि जब किसी बीमारी में आप ऑपरेशन कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको एनेस्थीसिया दे देता है, फिर आपका पेट चीर डाले, पैर काट डाले, दर्द होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले ऐसी दवा दे दी कि अब आपके शरीर में होने वाले दुख का ज्ञान आपके मस्तिष्क को नहीं होता है। इसी से सिद्ध है कि ये दुख सुख भी केवल ज्ञानात्मक है। उसका ज्ञान होता है आत्मा को तो लगता है हम दुखी हो गए, हम सुखी हुए। तो इस ज्ञानात्मक सुख दुख को जीव अनुभव करता रहता है और यही जीव की अनादिकाल से दशा है। इस दुख सुख से दोनों से उपरति हो जाए, आत्यंतो परतिर यस्य दुःखस्य च सुखस्य च, सुख और दुख दोनों की आत्यंतिक निवृत्ति, यही मोक्ष की स्थिति है। इसी का नाम मुक्ति है, यही परमानंद है। कहते हैं साध्य नहीं हो पाते। तो मोह के विनाश के लिए क्या करें? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि बिनु सतसंग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोह न भाग। जब तक जीवन में सत्संग नहीं होगा तब तक भगवान की कथा नहीं मिलेगी, और भगवान की कथा जब तक नहीं मिलेगी तब तक मोह का नाश नहीं होगा। बिनु सतसंग न हरि कथा, अत्यहि बिनु मोह न भाग। अमोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह का नाश नहीं होगा तब तक भगवान के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं। और भगवान तो अनुराग से रीझते हैं। भगवान को रिझाने का यही तरीका है अनुराग। रीझत राम सप्रेम निसोते। ठाकुर तो 10 लक्षण क्या है? बोले सर्ग, विसर्ग, अस्थान, पोषण, ऊती, मन्वंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। इन 10 चीजों को जिस ग्रंथ में अनुभव किया जाए, इन 10 विषयों का जहां वर्णन हो उसको पुराण कहते हैं। और इन 10 विषयों का वर्णन जो है इस भागवत महापुराण में क्रमशः वेद व्यास जी ने किया है। पहला सर्ग। सर्ग माने भगवान जब सृष्टि का संकल्प करते हैं, ये सृष्टि ऐसे नहीं बन जाती अपने आप। इसका मूल कारण क्या है? बोले प्रलय काल में जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाती है, संपूर्ण प्रकृति ये जो दिखाई पड़ रही है, अनंत अनंत ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इसका 2 रूप है, एक स्थूल रूप एक सूक्ष्म रूप। अभी जो दिख रहा है ये स्थूल रूप है, और जब प्रलय होता है तो ये सब अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है। पृथ्वी जल में विलीन हो जाती है और जल अग्नि तत्व में चला जाता है।
अग्नि तत्व वायु तत्व में विलीन हो जाता है, वायु तत्व आकाश तत्व में लीन हो जाता है, और फिर वो आकाश तत्व महत तत्व में लीन हो जाता है, महत तत्व मूल प्रकृति में लीन हो जाती है, और वह मूल प्रकृति अत्यंत सूक्ष्म रूप से भगवान के अंदर प्रविष्ट हो जाती है। ये इसका सूक्ष्म रूप होता है, लेकिन वो नष्ट नहीं होती, प्रकृति रहती है। परमात्मा के अंदर जो रहती है वो सूक्ष्म रूप में रहती है। अब बचा कौन? बोले जीवात्मा, जो हम आप हैं। इसकी भी यही दशा होती। जीवात्मा का जो शरीर है ये तो भौतिक है, इसमें जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्व हैं, ये अपने तत्वों में चले जाते हैं, और उसी क्रम से पृथ्वी जल में जल, अग्नि में अग्नि, वायु में वायु, आकाश में लय हो जाते हैं। अब बचा ये सूक्ष्म जीवात्मा। तो ये सूक्ष्म जीवात्मा भी प्रलय काल में भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं। तो प्रलय काल में सूक्ष्म चिद का मतलब जीव, और सूक्ष्म अचिद, अचिद माने माया प्रकृति, दोनों सूक्ष्म रूप से परमात्मा में लीन हो जाते हैं। उस समय परमात्मा का जो स्वरूप होता है उसको कहते हैं सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट। सूक्ष्म चिद अर्थात जीव, और सूक्ष्म अचिद माने प्रकृति, दोनों से विशिष्ट वो परमात्मा उस काल में भी रहता है, इसलिए उसका नाम सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट। और फिर जब सृष्टि का समय आता है तो सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट परमात्मा जो है वो संकल्प करते हैं कि ये सृष्टि उत्पन्न हो, ये सृष्टि प्रकट हो, और भगवान के संकल्प करते ही उनके अंदर से वो सूक्ष्म प्रकृति बाहर आ जाती है, और सारे जीव बाहर आ जाते हैं, और फिर ये चहलकदमी पूरे ब्रह्मांड में शुरू हो जाती है। तब बोले इस स्थिति में भगवान स्थूल चिद चिद विशिष्ट हो जाते हैं, माने प्रकृति भी स्थूल रूप में आ गई और जीव भी स्थूल रूप में आ गया, और उस काल में भी वो दोनों भगवान में ही रहते, भगवान से बाहर नहीं रहते। ये संसार का प्रपंच जो दिखता है ये भी भगवान के अंदर ही दिख रहा है, भगवान से बाहर नहीं। तो सृष्टि के प्रारंभ काल में सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट भगवान, और प्रलय और सृष्टि हो जाने के बाद स्थूल चिद चिद विशिष्ट भगवान, एक कारण बनते हैं और दूसरे रूप में वो कार्य बनते हैं। इस कार्य कारण की जो एकता है, जो कारण है वही कार्य बना है, इसी एकता को लेकर के अद्वैत सिद्धांत कहा जाता है। लोग कहते हैं अद्वैत, अद्वैत माने क्या? अद्वैत का यही अर्थ है कि जो कारण सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट है और जो कार्य ये संसार स्थूल चिद चिद विशिष्ट है, इन दोनों में भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। वही परमात्मा कारण था और वही कार्य बन गया, इसलिए दोनों में अभेद है, इसी का नाम अद्वैत है, अर्थात द्वैत नहीं है। लेकिन इस द्वैत में एक विशेषता भी है। क्या विशेषता है? बोले जो कारण परमात्मा था उस समय भी वो सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट था, और जब सृष्टि बनी तब स्थूल चिद चिद विशिष्ट हुआ, तो दोनों काल में उसमें विशिष्टता दिखाई पड़ रही थी, इसलिए वो विशिष्टाद्वैत है। यही विशिष्टाद्वैत सिद्धांत वैष्णव का सिद्धांत है, इसको विशिष्टाद्वैत कहते हैं। तो भगवान जो सृष्टि करते हैं उसी का नाम सर्ग है, शुरुआत वहीं से होती। और सर्ग, संपूर्ण सृष्टि को सर्ग नहीं कहते। भगवान से जब सृष्टि प्रारंभ होती है तो भगवान के संकल्प से भगवान के अंदर जो प्रकृति है वो प्रकृति प्रकट होती है, महत तत्व प्रकट होता है, और फिर 5 तत्व प्रकट होते हैं, उनकी तन्मात्राएं प्रकट होती हैं, फिर ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट होते। तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति पर्यंत जो सृष्टि भगवान के संकल्प से हुई उसका नाम सर्ग है। ब्रह्मा जी तक, उसके आगे नहीं। ब्रह्मा जी को भी प्रकट करना एक सृष्टि का ही तो काम है। तो ब्रह्मा जी को भगवान जो प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा जी के प्रकट करने के पहले ब्रह्मांड भी बन जाए, आकाश इत्यादि सब रहेगा, तो ये संपूर्ण सृष्टि को भगवान जब अपने अंदर से व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं, और ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, यहां तक जो सृष्टि होती इसका नाम सर्ग। अब ब्रह्मा जी आगे जो सृष्टि बढ़ाते हैं उसका नाम विसर्ग, उसका नाम विसर्ग है। अत्र सर्गो विसर्गश्च, इसको विसर्ग कहा जाता है। और फिर ब्रह्मा जी जब सृष्टि आगे बढ़ाते हैं तो ब्रह्मा जी अलग अलग ब्रह्मांड सब बनाते हैं, स्थान बनाते हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, वरुण लोक सब बनेगा तभी तो लोग वहां रहेंगे। इसका नाम स्थान, तत्तद स्थानों का निर्माण। सर्ग विसर्ग स्थान 3 हुए। फिर इसके बाद पोषण, सब तो बन गया, ब्रह्मा जी ने सब ब्रह्मांड बना डाला, सब कुछ कर दिया, लोक पैदा हो गए, चारों तरफ सृष्टि बन गई। अब ये सृष्टि जिंदा कैसे रहे, इसका पोषण किससे हो? तो पोषण भगवान के द्वारा होता है।
और भगवान के द्वारा जो पोषण होता है ये पुराण का चौथा तत्व है। सर्ग, ब्रह्मा जी तक की सृष्टि सर्ग, ब्रह्मा जी से आगे जो सृष्टि बढ़ी उसका नाम विसर्ग, फिर ब्रह्मा जी ने अलग अलग लोक बनाया, इसका नाम स्थान, और सब बनने के बाद अब सब जीव आनंद से जी रहे हैं, चल रहे हैं, इसका नाम पोषण। और ये पोषण क्या है? बोले भगवान का अनुग्रह। पोषणम तदनुग्रह, भगवान के अनुग्रह से, भगवान की कृपा से ही सब चलता रहता, इन सब का पोषण होता रहता। ये पुराण का चौथा विषय है, पोषण, भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह न हो तो ब्रह्मा जी कितनी भी सृष्टि बनावें, सवेरे बनावें, शाम को सब खत्म हो जाएगा, कोई रहेगा ही। वो तो भगवान सबका पोषण करते रहते। तो भगवान का पोषण, और इसके बाद अब पोषण तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन ये सृष्टि में जो विचित्रता दिखाई पड़ रही है, कोई कुत्ता बन रहा, कोई गधा बन रहा, कोई बिल्ली बन रहा, ये सब क्यों होने लगा? तब कहते हैं ऊतयः। ऊती, ऊती माने वासना। अब इन जीवों की अपनी जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं के अनुकूल वो कर्म करने लगता है, और जिन वासना से युक्त होकर जिन कर्मों को करता है उसी प्रकार वो उसको भरता है। जो करेगा सो भरेगा, वो भोक्ता बनता है। जब वो कर्ता बनता है तो फिर भोक्ता भी उसे बनना पड़ता है। फिर उसी भोग के लिए विविध योनियों में वो जीव भ्रमण करता रहता है। इस प्रकार से सर्ग, विसर्ग और स्थान, फिर पोषण, फिर ऊती, ऊती माने वासना, इसके बाद मनवंतर। ब्रह्मा जी की सृष्टि में काल का विभाग जो है, इसका नाम मनवंतर है। सृष्टि में काल एक विलक्षण तत्व है जिसको समय कहा जाता है। काल भी सृष्टि में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर काल न हो तो कोई काम नहीं होगा, और काल जो है ये नित्य है, और ये भगवान का ही स्वरूप है। काल माने समय। भगवान का एक नाम भी कालात्मक है। कालात्मक माने जो काल रूप में, और काल भी नित्य है, जैसे भगवान नित्य है। काल नित्य क्यों है? बोले कभी भी किसी को काल की अनित्यता का अनुभव नहीं होता, काल सदा रहता है। जैसे आप अगर कहो कि जब सृष्टि हुई तो उसके पहले क्या था, तो उसके पहले कहेंगे तो फिर काल आ गया कि नहीं आ गया? काल तो तभी रहेगा। जब ये सृष्टि नहीं रहेगी, जब नहीं रहेगी उस समय, ये समय जोड़ना पड़ेगा तभी वाक्य पूर्ति होगी, समय उस समय भी रहेगा। काल नित्य है, काल कभी नहीं समाप्त होता। जैसे भगवान नित्य व्यापक है, उसी तरह काल भी व्यापक है। काल रूप में भगवान सर्वत्र व्याप्त है। जैसे भगवान सब जगह व्याप्त हैं, अंतर बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो समस्त भूतों में, समस्त प्राणियों में, कण कण में विद्यमान है व्यापक रूप में, उसी प्रकार काल भी व्यापक है। काल सब जगह है। ब्रह्मलोक हो, शिवलोक हो, वरुणलोक हो, वैकुंठ हो, काल सब जगह है। जहां कहीं भी आप जाओ काल सब जगह है। तो काल की नित्यता, तो इस काल का भी व्यवहार के लिए विभाग होता है। काल तो ऐसे अखंड है, जो नित्य होता है वो अखंड होता है। अभी एक नियम है, जिसमें ब्लॉक्स होंगे, टुकड़े होंगे, वो नित्य नहीं हो सकता। क्यों? बोले 2 टुकड़ा हुआ तो फिर 4 भी होगा, 4 भी होगा तो फिर 8 भी होगा, फिर एक दिन वो खत्म भी हो जाएगा। तो जिसके खंड हो वो नित्य नहीं होता। तो काल नित्य है, इसलिए काल भी अखंड और एक है। कालस्त्वेक एव, काल एक ही। अब रही बात ये व्यवहार के लिए, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ये सब व्यवहारिक बातें हैं। केवल व्यवहार में समझने के लिए भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, अनद्यतन भूत, अद्यतन भूत, अनद्यतन भविष्य, अद्यतन भविष्य, परोक्ष भविष्य, परोक्ष लिट, ये सब प्रयोग जो होता है ये केवल व्यवहार के लिए है। लेकिन मूलतः काल जो है वो नित्य है। अब इस काल में जो ये विभाग व्यवहार है, इसी को मनवंतर कहा जाता है। 1 मनवंतर, 2 मनवंतर, 14 मनवंतर, अनेक अनेक मनवंतर। एक मनु से, एक मनु का जो काल होता है उसको 1 मनवंतर, फिर 1 मनु गए, दूसरे मनु आए, फिर सृष्टि बढ़ाई, फिर उनका काल रहा, और ऐसे ऐसे सब समझने के लिए जो विभाग काल का किया, इसी का नाम मनवंतर है। यह भी पुराण का एक विषय है। और इसके बाद ईशानु कथा। ईशानु कथा का मतलब भगवान का चरित्र। अब इस सृष्टि में सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊती, मनवंतर, इन सब का विभाग होने के बाद इसी सृष्टि में भगवान भी आकर के लीला करते हैं। जैसे व्यक्ति अपने ही पुरुषार्थ से व्यक्ति घर बनाता है,
जमीन भी वही लेता है, सामान भी वही लाता है, घर भी बनाता है, घर की एक एक वस्तुओं को वही सजाता है और फिर उसके बाद उसी में वो रह करके आनंद लेता है। उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि को बना करके भगवान इसी सृष्टि में प्रकट होकर के लीला करके आनंद लेते हैं। इसका नाम ईशानु कथा है, इसी को ईशानु कथा कहते हैं। भगवान ईश परमात्मा अवतार लेकर के विविध लीलाएं करते हैं और उन्हीं कथाओं को हम लोग सुनते हैं। और इसके बाद पुराण का 8वां विषय है निरोध। निरोध का मतलब त्याज्य क्या है, इसका विवेचन। माया की हेयता, माया जो है ये अविद्या है, हेय है, त्याज्य है, इसका ज्ञान जो कराया जाता है इसी का नाम निरोध है। माने माया के कारण ही हम भगवान तक नहीं पहुंच पाते। अवरोध क्या है? निश्चित रोध। निश्चित रोध का मतलब निश्चित रोकने वाला, इसीलिए उसका नाम निरोध। तो परमात्मा तक पहुंचने में निरोध क्या है, निश्चित रोध क्या है? बोले वो माया है, अविद्या, अज्ञान है। और इस माया अविद्या ज्ञान की हेयता है, ये हेय है, त्याज्य है। इसके स्वरूप को भी समझना, इसका नाम निरोध। ये पुराण का 8वां विषय है। और 9वां विषय पुराण का है मुक्ति। मुक्ति क्या है? जिसको मोक्ष कहा जाता है, जिसको निर्वाण कहते हैं, जिसको परम पद कहते हैं। उस मुक्ति के भेद का निरूपण, मुक्ति का सुख क्या है, मुक्ति कहते किसे हैं, मुक्ति मिलेगी कैसे और मुक्ति मिलना क्यों जरूरी है, इन सारे विषयों का विवेचन जो हो इसका नाम मुक्ति। और पुराण का अंतिम विषय जो है 10वां विषय, उसका नाम है आश्रय। आश्रय माने भगवान। इन 9 विषयों के आश्रय कौन है? बोले भगवान है। ये सर्ग किसमें होता है? बोले भगवान में। विसर्ग भी भगवान ही में होता है। पोषण करने वाले भी भगवान ही। ये वासनाएं जो जीवों में उत्पन्न होती है, ये सब जीव भगवान के द्वारा ही रक्षित होते हैं। और जितना मनवंतर है उन मनवंतरों में काल रूप में भगवान ही रहते हैं। ईशानु कथा भी भगवान का ही चरित्र है। और माया की हेयता का बोध भी कभी होगा जब भगवान का बोध हो, इसलिए भगवान वहां भी विद्यमान है। तो मूल रूप से भगवान ही सबके आश्रय हैं, आश्रय तत्व। भगवान को आश्रय कहा जाता है। सबके लिए आश्रय भगवान है। ये प्रकृति भी भगवान के आश्रित है, जीव भी भगवान के आश्रित है, सब कुछ भगवान के आश्रित है। तो आश्रय तत्व जो परमात्मा है उसका वर्णन ये 10वां विषय पुराण का है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतयः मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। ये 10 विषय पुराण का वर्ण विषय होता है, जिसका वर्णन पुराण में प्रसंगवश जगह जगह पर आता है। अब इसमें 10वां जो आश्रय तत्व है परमात्मा, इसी की विशुद्धि के लिए, इसी का विशेष विवेचन करने के लिए बाकी 9 तत्व हैं। प्रधान आश्रय ही 10मस्य विशुद्ध्यर्थम। 10वां तत्व जो आश्रय है उसी की विशुद्धि के लिए, उसी का विवेचन करने के लिए, उसी को फिल्टर करने के लिए, समझने के लिए बाकी 9 का विवेचन होता है। सर्ग विसर्ग पोषण ऊति स्थान इत्यादि का। यह पुराण का विषय है। इस बात को मैंने इसलिए कहा, आज बहुत वर्षों बाद इस विषय पर हमने चर्चा की। भागवत की कथा में शायद 3-4 वर्ष के अंतराल में कहीं भागवत की कथा में इस विषय पर विचार नहीं किया। यहां पर प्रसंग आया तो इसलिए कि इन विषयों को भी जानना चाहिए। 10मस्य विशुद्ध्यर्थम, 10वां तत्व जो परमात्मा है उसी के विशुद्धि के लिए नवानामिह लक्षणम, ये 9 लक्षण जो है बताए जाए। अब सारी बातों का सार इतना है कि 10वां तत्व जो आश्रय तत्व भगवान है, उन्हीं को समझने के लिए, उन्हीं को जानने के लिए, उन्हीं को पाने के लिए, उन्हीं से मिलने के लिए ही ये सब बवंडर है। ये जितना है सारी कहानी, कथा कहानी, सत्संग, धर्म, कर्म, यज्ञ, पूजा, पाठ, जप, तप, दान, नियम, श्रद्धा, भक्ति, इन सब का उद्देश्य केवल एक है, आश्रय परमात्मा। 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम, इन 9 का लक्षण किया। तो इन्हीं विषयों का भागवत में वर्णन होगा। यह सूत्र मैंने आपको इसलिए बताया कि ध्यान आपका भगवान पर ही रहे, क्योंकि भगवान के लिए ही सब विवेचन है। उसमें अपने स्वार्थ की बात मत ढूंढो। महाराज ने यह कहा इसका बड़ा फल है तो अब उस फल की ओर भाग जाए। ये भागवत तो
स्वयं फल है, फल का कोई फल नहीं होता है। हाँ, वृक्ष का फल होता है लेकिन फल में से फल थोड़ी निकलता, फिर वृक्ष हो तभी फल होगा, इसलिए फल का फल नहीं होता। और ये भागवत क्या है? बोले भागवत स्वयं फल है। किस चीज का फल है? तो वेद व्यास जी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। ये भागवत क्या है? बोले निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। जो ज्ञान का मूल वेद, चारों वेद निगम, निह अशेषेण गमयति इति निगमः, जो अशेष रूप से संपूर्ण रूप से बोध कराने वाला ग्रंथ है उसका नाम वेद है। दुनिया के जितने ग्रंथ हैं वो बोध तो कराते हैं लेकिन संपूर्ण बोध का वो कारण नहीं बनते। संपूर्ण बोध कराने वाला तो वेद है, निगम। और उस निगम को माना क्या हमारे यहां? बोले कल्प वृक्ष। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाओ, जो चाहो सो मिले। हाँ, जो कल्पना करोगे कल्प वृक्ष के नीचे, कल्प वृक्ष आपको वही दे देगा। उसी प्रकार वेद भी कल्प वृक्ष है। वेद क्या है? कल्प वृक्ष। हमारे सनातन धर्म के चार जो मूल ग्रंथ हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों क्या है? बोले कल्प वृक्ष है। जो चाहो उनकी शरण में जाकर के पालो। हाँ, अगर आपको नरक जाना है, नरक जाने की इच्छा है, तो वेद के पास अगर जाकर के कहो हे वेद भगवान, आप कल्प वृक्ष हो, आप सारी कल्पना पूरी करते हो, हम नरक जाना चाहते हैं, हमारी ये इच्छा पूरी करो, तो वेद भगवान तुमको नरक में भी भेज देंगे। क्यों? बोले कल्प वृक्ष सब कर सकता है। जैसे किसी कल्प वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति गया, बैठा, लोगों ने कहा ये कल्प वृक्ष है, इसकी बड़ी महिमा है, जो कल्पना करोगे वो मिल जाएगा। बोले बस उसने कल्पना किया एक बढ़िया मकान बन जाए, सुंदर महल बन गया, सुंदर खाने पीने की वस्तु मिल जाए, कल्प वृक्ष ने दे दिया। घर हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, सब हो गए महाराज, कल्प वृक्ष ने सब दे दिया। उसका तो काम ही है जो कल्पना करोगे सब दे देगा। अब वो व्यक्ति जब सब पा गया, घर मकान सुख संपत्ति सब हो गई कल्प वृक्ष से, अब वो बेचारा क्या सोचे? बोले सब तो मिल गया। फिर वो सोचने लगा अरे ये कल्प वृक्ष सब कुछ दे देता है, अगर कहीं से कोई शेर आ गया तो क्या होगा? तब तक एक शेर आ गया, कल्प वृक्ष तो सब देगा। अरे ये शेर कहीं हमको खा न जाए, तब तक शेर ने उसको खा लिया, वो भी कल्पना पूरी होगी। भाई कल्प वृक्ष तो कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करो वही पूरा कर दे। उसी तरह अगर वेद के नीचे आप जाओ और वेद के नीचे जाकर आप कल्पना करो और कोई चीज मांगो, ऐसी बुरी चीज जो चीज आपके लिए हानिकारक हो, तो कल्प वृक्ष तो दे देगा, उससे मतलब नहीं। इसीलिए कहा गया मीमांसा शास्त्र में कि यज्ञों में, वेदों में जिन यज्ञों का वर्णन है, उन यज्ञों में कुछ यज्ञ ऐसे हैं जो शत्रु के विनाश के लिए, किसी को मारने के लिए भी किए जाते हैं। अब जैसे आप किसी अपने दुश्मन को ऐसे नहीं मार सकते, ऐसे मारो तो 302 का मुकदमा होएगा, 302 बच गया 307 भी हो जाएगा और धाराएं लग जाएंगी। तो संसार के कानून से बचने के लिए कुछ लोग सोचते हैं कि चलो तंत्र मंत्र करके मार दें इसको, सब होता ही है। इन मंत्रों में भी बड़ी शक्ति होती है महाराज, और मंत्रों से बहुत सारी क्रियाएं होती भी हैं। तो अब वेद मंत्रों के द्वारा यज्ञ करके कोई व्यक्ति किसी को मारे तो संसार के कानून से तो बच जाएगा, लेकिन हत्या का जो पाप है वो तो उसको लगे ही लगे। बोले महाराज हमने वेदों के आधार पे किया था। बोले वेदों के आधार पे जो भी करो, वेद तो कल्प वृक्ष है, तुमको रास्ता बता दिया, अब तुम करो, नरक में जाना होगा तो नरक में जाओगे, कौन रोक पाएगा? इसलिए वेद शास्त्र में वर्णित तंत्र मंत्रादि जो हैं, उनके द्वारा जो अभिचारादि कर्म होता है, उन अभिचारादि कर्मों को करने के बाद फल की प्राप्ति तो होती है, लेकिन उसे भी नरक में जाना पड़ता है। तो वेद भगवान तुमको नरक भी भेज देंगे अगर गलत किया तो। हाँ, ऐसा नहीं है। तो वेद तो कल्प वृक्ष है, और उसी वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ये श्रीमद् भागवत महापुराण। बात मैं कर रहा था कि फल का फल नहीं होता, बात यही। तो ये भागवत स्वयं फल है, और कल्प वृक्ष वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, निगम रूपी वेद रूपी कल्प वृक्ष का गलित फल है, पका हुआ फल। पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रस को पियो। पिबत भागवतम, कब तक पियो? बोले आलयम, पिबत भागवतम रसम आलयम। आलयम मृत्यु पर्यंतम, जब तक ये जीवन है इस रस को बार बार पियो। ये नहीं कि आज भागवत सुन लिया तो हो गया, फिर कहीं हो रही हो तो जाके सुन लो, जहां मिले वहीं सुनो, बार बार इस रस को पियो। तो ये भागवत वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। अब इसका कोई फल अलग ढूंढने चलो, बोले कोई जरूरत नहीं, ये स्वयं में फल है, फल का फिर फल नहीं होता।
इसलिए भागवत फल रूप है और वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। इस रस को पियो, पिबत भागवतम रसमालय, और बार बार इसको पियो। तो ये भागवत मूल रूप से आश्रय तत्व जो भगवान हैं, उन्हीं भगवान का अनुभव करने के लिए, उन्हीं के चिंतन के लिए, उस तत्व को जानने के लिए ही इस ग्रंथ की मूल प्रवृत्ति है। अब कल की कथा में आपने इसके महात्म्य को सुना, इसकी महिमा क्या है। आगे सूत शौनक संवाद फिर प्रारंभ होता है। नैमिषारण्य की पावन धरती पर शौनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, तो सूत जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मुनियों, ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से ही उत्पन्न होती है और भगवान में ही रहती है और अंत में भगवान में ही ये विलीन हो जाती है। सर्वप्रथम श्री सूत जी महाराज ने उन महर्षियों के 6 प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया। शौनक आदि मुनियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि श्रेय क्या है। श्रेय माने परम कल्याण। और दूसरा प्रश्न किया शास्त्र सारः कः, समस्त शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न किया स्वावतार प्रयोजनम, भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न किया किम कर्म, अवतार लेकर के भगवान कौन कौन से कर्म करते। और 5वां प्रश्न किया केवताराश्च, भगवान के कितने अवतार हैं। और 6वां प्रश्न किया शौनक जी ने धर्मः कम शरणम गतः, ये धर्म किसकी शरण में रहता है, धर्म का भी आश्रय कौन। इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को कथा सुनाई। सर्वप्रथम सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को बताया कि हे मुनियों, भगवान नारायण जो परम तत्व हैं, उनमें हम अपनी भक्ति को जोड़ दें। भक्ति क्या है? बोले भक्ति माने प्रेम। प्रेम को ही भक्ति कहा है। ऐसे तो भक्ति का बड़ा विवेचन किया है आचार्यों ने अपने बुद्धि विलास के द्वारा। 81 प्रकार की भक्ति का भेद बताया। और भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में तो इतने भेद हैं भक्ति के, सूक्ष्म भेद, कि महाराज पढ़ करके उसे बुद्धिस्थ करना बड़ा कठिन है। लेकिन उतना जरूरत भी नहीं है। जरूरत केवल इतनी है कि भक्ति का मतलब प्रेम, बस भगवान के चरणों में प्रेम हो, इसी का नाम भक्ति है। और यही परम धर्म है, यही जीव का परम कर्तव्य है। यहीं से सूत जी महाराज अपने विषय वस्तु को प्रारंभ करते हैं। सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सवई पुंसाम परो धर्म, पुरुष के लिए, पुरुष माने जीव, पुरुष माने खाली ये पुरुष नहीं, स्त्री को भी पुरुष ही कहा जाता है यहां शास्त्र में। पुरुष माने जीवात्मा, तो जीवात्मा तो स्त्री में भी होती। पुरुष माने जीवात्मा, चाहे वो स्त्री शरीर में हो, चाहे पुरुष शरीर में हो, चाहे नपुंसक शरीर में हो, जीवात्मा को ही पुरुष कहा गया है। सवई पुंसाम परो धर्म। अब इन जीवों का परम धर्म क्या है, इन जीवों का परम कर्तव्य क्या है। नेता बनना, बहुत बड़े उद्योगपति बन जाना, बहुत नाम कमा लेना, बहुत धन कमा लेना, बहुत अच्छे अच्छे दुनिया में काम करके यश कीर्ति अर्जित कर लेना, बोले ये सब क्षणिक है। परम धर्म जीव का यही है, भगवान के चरणों की भक्ति करना। सवई पुंसाम परो धर्म, क्या बोले यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज के चरणों की भक्ति। भगवान का एक नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का मतलब, बोले अधोक्षज का अर्थ कृष्ण, कृष्ण का ही नाम अधोक्षज। बाल लीला में आप सुनेंगे, मैया ने एक दिन कन्हैया को स्नान करा करके, सुंदर कपड़े पहना करके पालना में लिटाया और उस पालना को बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। अक्ष के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे जो विद्यमान है अधः अक्षे सएव अधोक्षज, वो अधोक्षज कौन है? बोले कृष्ण।
कृष्ण का ही एक नाम है अधोक्षज। ऐसे अधोक्षज कृष्ण में हमारी भक्ति हो, यतो भक्तिर अधोक्षजे सवई पुंसाम परो धर्म, यही पुरुष का जीव का परम धर्म। और अब उन भगवान में कैसा प्रेम हो, परम धर्म तो बता दिया भाई, जीव का परम कर्तव्य है कि भगवान में प्रेम हो। सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अधोक्षजे। अब उसके स्वरूप का विवेचन करते हुए सूत जी कहते हैं कि अहै तो क्या प्रतिहता। अहै तो क्या प्रतिहता का मतलब भगवान में प्रेम हो लेकिन उस प्रेम का कोई हेतु न हो, बिना कारण प्रेम। इसलिए प्रेम नहीं कि भगवान माल देंगे, भगवान हमारा काम कर देंगे, भगवान हमको सब कुछ दे देंगे, हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे। इन उद्देश्यों से अगर भगवान से प्रेम किया तो वो भक्ति नहीं है, वो तो तुम्हारा व्यापार है। तुम भगवान से भी व्यापार कर रहे हो, करते रहो, वो व्यापार हो जाएगा। और इन्हीं सारी बातों का विवेचन आगे भी होगा। प्रहलाद जी से जब भगवान ने कहा, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी के सामने नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, हिरण्यकश्यपु का वध किया, कथा आपको मालूम है। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर स्तुति की भगवान की, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगो, क्या चाहिए। आप कहोगे भगवान ही मांगने की जब बात करते हैं तो जीव की क्या गलती है, काहे को भगवान ऐसा कहते हैं, उनको नहीं कहना चाहिए। बोले ये तो भगवान का स्वभाव है। जैसे मां का स्वभाव होता है बच्चे को कुछ खिलावे पिलावे, भले उसका पेट भरा रहे फिर भी मां का तो यही स्वभाव होता है, वो तो उसका स्वभाव है। बच्चे का पेट भरा हो फिर भी मां कहती है अरे कुछ खा लो, बच्चा कहता है अरे नहीं खाएंगे, अरे खा लो, क्यों, बोले मां का वात्सल्य। उसी प्रकार भगवान भी भक्तों के प्रति वात्सल्य के कारण कहते हैं भाई मांगो। तो नरसिंह भगवान ने भी प्रहलाद जी से कहा बेटा मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो प्रहलाद जी ने भगवान से जो कहा, यही भागवत का सब रहस्य है। भागवत की कथा तो सब मालूम है आप लोगों को। प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु जो भक्त आपसे कुछ मांगता है, आपकी भक्ति करते हुए कुछ कामना रखता है कि हमको ये मिले, वो आपका भक्त होता ही नहीं है। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने कहा कि यस्त आशिष आशास्ते न सभृत्य सवई वणिक। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु वो भक्त नहीं है, वो तो बनिया है। बनिया शब्द, बणिक, यही शब्द प्रयोग किया प्रहलाद जी। प्रहलाद जी कहते वो आपका भक्त नहीं है, वो तो बनिया है। क्यों, बोले जैसे बनिया व्यापार करता वो भी आपसे व्यापार कर रहा है। भगवान व्यापार की वस्तु नहीं है, भगवान तो प्यार की वस्तु। भगवान से प्रेम करो। व्यापार में स्वार्थ होता है और प्यार में, बोले प्यार में समर्पण होता है। स्वार्थ से ऊपर उठकर समर्पण हो भगवान में, इसका नाम भक्ति है। इसीलिए सूत जी कहते हैं अहेतुक क्या, भगवान की भक्ति अहेतुक हो, उसमें कोई हेतु ना हो। अहेतुक क्या, और कैसी हो, बोले अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब ऐसा ना हो कि आज बड़ी भक्ति भई और कल खत्म हो गई, ऐसा भी होता है। 2 दिन बड़ी भक्ति प्रकट होती है, हाँ भक्ति फसफसाती है। ऐसी भक्ति फसफसाई क्या है, सब काम छोड़ के माला लिए रगड़ रहे हैं जय सिया राम जय सिया राम, और 3 दिन बाद सब भक्ति कहां गई, फिर वही दुनिया का प्रपंच शुरू। बोले ऐसी भक्ति भी किसी कार्य की नहीं होती महाराज, उस भक्ति से कुछ होता नहीं। अप्रतिहता, अप्रतिहता माने जिसमें कोई व्यवधान न हो, अखंडा चलती रहे, हेतु रहित। अहेतुक क्या, अप्रतिहता, ऐसी भक्ति हो। और ऐसी भक्ति जब होती है तो उसका फल क्या होता है, कहते ययात्मा संप्रसीदति। ऐसी भक्ति जीवन में आ जाए, हम उसे अपना धर्म समझकर, सवई पुंसाम परो धर्म, हम जीव हैं और हमारा धर्म है भगवान से प्रेम करना। और कैसा प्रेम, बोले हेतु रहित और निरंतर संवर्धमान, जो सदा बढ़ता रहे, कभी बंद न हो। ऐसे प्रेम से क्या होगा, तो सूत जी कहते हैं ययात्मा संप्रसीदति। यया भक्त्या, उस भक्ति के द्वारा आत्मा संप्रसीदति, आत्मा को आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। इस आत्मा को भी और परमात्मा को, भक्त को भी आनंद और भगवान को भी आनंद होगा। ययात्मा संप्रसीदति, यही आनंद प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण है, और किसी चीज के लिए भागवत महापुराण नहीं। और किसी कामना से भागवत सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, बोले अभी आप कच्चे हैं, पक्के नहीं। यह आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए और परमात्मा भी आनंदित हो और आत्मा भी आनंदित। जीव ब्रह्म दोनों आनंद के सागर में, वो तो आनंद सागर ही है, और उसी आनंद सागर में ये जीवात्मा भी निमग्न हो, यही इसका फल है।
अब ये कैसे होगा? तो सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। इसकी व्याख्या कल मैंने की थी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता, अपनी भक्ति को अपने भगवान से जोड़ दो, इसका ब्याह कर दो। ये प्रेम जो तुम्हारा है भक्ति, इस भक्ति को भगवान से जोड़ दो, इसका गठबंधन कर दो। तो फल क्या होगा? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। प्रेम तो हम करना जानते हैं, लेकिन जिससे प्रेम करना चाहिए उससे नहीं करते। प्रेम उन वस्तुओं से हम करते फिरते हैं जो वस्तुएं नश्वर हैं, जिनका कोई लाभ नहीं। प्रेम तो हम कर ही रहे हैं। हम काम के प्रेमी हैं, लोभ के प्रेमी हैं, धन के प्रेमी हैं। प्रेमी तो है ही हैं, प्रेमी तो जीव है, अनादिकाल से है। प्रेम करना इसका स्वभाव है। लेकिन गलत जगह पर जो प्रेम है ये गड़बड़ है। ये प्रेम भगवान में हो जाए, इसीलिए सूत जी कहते हैं वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। उन वासुदेव में ये प्रेम हो जाए, तब परिणाम क्या होगा? बोले जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। हमने संसार से प्रेम किया, लेकिन इस प्रेम से कुछ मिला नहीं, कुछ पैदा नहीं हुआ, नुकसान नहीं हुआ। संसार से प्रेम करके क्या पाए? बोले दुख पाए, और कुछ नहीं मिला, दुख ही मिला।